हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्गेनिक रिएक्शन में रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट किया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा था कि बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है, ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होता है, कैसे हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म किसको बोलते हैं, बॉन्ड क्लीवेज में होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या होता है। जब किसी दो सेम एटम के बीच में बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग होमोलिटिक बॉन्ड। और जब कभी भी हम लोग बोलेंगे अगर दो डिफरेंट एटम के बीच में बॉन्ड रहेगा तो हम लोग बोलेंगे हेट्रो एटम होता है। तो वहां जो बॉन्ड ब्रेक करने की प्रोसेस होती है, तो जब दो सेम एटम के बीच में बॉन्ड होगी यानी कि ए सिंगल बॉन्ड ए, तो हम लोग इसको बोलेंगे होमोलिटिक बॉन्ड। इसको हम लोग बोलेंगे होमोलिटिक। और यहाँ क्लीवेज अगर करेंगे तो होमोलिटिक क्लीवेज, मतलब अगर तोड़ने की बात होगी तो हम लोग बोलेंगे यहाँ होमोलिटिक क्लीवेज हो रही है। और यहाँ पर ए सिंगल बॉन्ड बी है तो हम लोग यहाँ बोलेंगे यहाँ पर मेरा हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा। ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, होमोलिटिक क्लीवेज तभी होगा जब दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा। हेट्रोलिटिक क्लीवेज तभी होगा जब दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा, यानी कि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस, यानी हम यहाँ बोलेंगे कि डेल En का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम तो हम लोग बोलेंगे डेल En का वैल्यू 0। और अगर दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो यहाँ पर फ्री रेडिकल इंड्यूस होगा। यहाँ पर क्या इंड्यूस होगा? फ्री रेडिकल इंड्यूस होगा। और जब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, अगर हम लोग ये बोलते हैं तो आप ये चीज ध्यान देना कि बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो बी अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो बी अपने तरफ इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो बी पे आएगा नेगेटिव चार्ज। और ए इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ए पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी ए पे प्लस बी पे माइनस, आयन इंड्यूस हो गया। तो यहाँ हम बोलेंगे आयन इंड्यूस होता है। तो जब कभी भी हम लोग हेट्रोलिटिक क्लीवेज की बात करते हैं तो यहाँ पर आयन इंड्यूस होगा। जब कभी भी होमोलिटिक क्लीवेज की बात करते हैं यहाँ फ्री रेडिकल इंड्यूस होगा। होमोलिटिक क्लीवेज तभी होगा जब दोनों सेम एटम के बीच में बॉन्ड होगा। हेट्रोलिटिक क्लीवेज तभी होगा जब दो डिफरेंट एटम के बीच में बॉन्ड होगा। होमोलिटिक क्लीवेज तभी होगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 होगा। हेट्रोलिटिक क्लीवेज तभी होगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नॉन जीरो होगा। और जब दो सेम एटम के बीच में बॉन्ड होता है तो ये बॉन्ड मेरा कहलाएगा नॉन पोलर बॉन्ड। क्या कहलाएगा? नॉन पोलर बॉन्ड। और जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में बॉन्ड होता है इसको हम लोग बोलेंगे पोलर बॉन्ड, पोलर बॉन्ड, ठीक है। पोलैरिटी तभी आएगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा और बोलेगा इनिच, और जैसे 3-4 दे देगा और बोलेगा जैसे हम लोग को दे दिया कि HF दे देगा, HCl दे देगा, HBr दे देगा, HI। अब हर जगह मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। अब बोलेगा इसमें से सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड कौन सा होगा। देखो ये भी बॉन्ड पोलर है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ये भी बॉन्ड पोलर है, ये भी बॉन्ड पोलर है, ये भी बॉन्ड पोलर है, लेकिन सबसे ज्यादा पोलर वही होगा जिस दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पर फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, डेल्टा En का वैल्यू अप्रॉक्स हो जाएगा 1.9। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा यहीं पे होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जहां पर सबसे ज्यादा, बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर हो जाएगा। तो यहाँ बोलेंगे पोलैरिटी बॉन्ड सबसे ज्यादा HF में, उसके बाद HCl में, उसके बाद HBr में, उसके बाद HI में। क्योंकि पोलर तो सारा बॉन्ड है क्योंकि सारे में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, लेकिन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस HF में है, इसलिए सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड जो होगा वो HF में होगा। क्लियर? तो पोलैरिटी की जब कभी बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि दो डिफरेंट एटम के बीच में बॉन्ड होगा तो पोलर बॉन्ड होगा। जब हम लोग नॉन पोलर की बात करेंगे तो दो सेम एटम के बीच में बॉन्ड होगा तो वो नॉन पोलर होगा। दो सेम एटम के बीच में बॉन्ड होगा तो यहाँ पर आयन इंड्यूस नहीं होगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल इंड्यूस होता है। और जब दो डिफरेंट एटम के बीच में बॉन्ड होगा तो वहां पर आयन इंड्यूस होगा और वहां पर कैटायन या एनायन बनेगा। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो निगेटिव चार्ज। तो इतना ओवरऑल हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये भी देखा था रिएजेंट वगैरह के बारे में। अगर हम लोग ऑर्गेनिक रिएजेंट में सबसे पहले अटैकिंग रिएजेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने दो टाइप देखा था। एक हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोफाइल, एक हम लोगों ने देखा न्यूक्लियोफाइल। अगर हम लोग इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बात करें तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जो होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जो होता है उसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोफाइल। मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करे, जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, जो भी आप बोलोगे सब मेरा इलेक्ट्रोफाइल में आ जाएगा। वो सारा स्पीशीज जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो सारा स्पीशीज आपके इलेक्ट्रोफाइल के श्रेणी में आ जाएगा। जैसे अगर हम बोलेंगे
यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल को E+ से सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज हमको दूर से दिखता है यार कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ठीक है, ये कहना मेरा सही है कि जिस किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन लूज किया है। लेकिन कुछ केस ऐसे भी होते हैं जिस पे पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद भी उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी नहीं होती है। रीजन है बाबू, अगर पॉजिटिव चार्ज भी है और अगर वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रखा है तो हम बोलेंगे यार कि वो तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया, मतलब वो पहले से ऑलरेडी स्टेबल है। तो पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद भी अगर वो ऑक्टेट कंप्लीट कर रखा है तो हम बोलेंगे उसको वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। क्योंकि यार जो एटम या जो ग्रुप या जो स्पीशीज ऑक्टेट कंप्लीट कर रखा है भले ही उस पे पॉजिटिव चार्ज ही क्यों ना हो, वो कभी भी इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन लेने से उसका ऑक्टेट फेल हो जाएगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा और उस कारण से हम बोलेंगे वो मेरा स्टेबिलिटी लूज कर दिया। तो कोई भी जो मेरा पहले से स्टेबल है वो कभी भी अपना स्टेबिलिटी लूज नहीं करेगा, वो अनस्टेबल बनना नहीं चाहेगा। तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल ई को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल और पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होता है तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज इज नॉन एज इलेक्ट्रोफाइल। हम बोलेंगे यार जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, लेकिन ध्यान रखना पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद भी कुछ स्पीशीज ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल शो नहीं करते हैं। जैसे अगर हम बोलेंगे NH4+, रीजन है कि यहाँ NH4+ में नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रखा है, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया तो ये पॉजिटिव चार्ज कभी भी अब इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, इसलिए ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे H3O+, ये भी मेरा अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रखा है, पॉजिटिव चार्ज देखने के बाद दिमाग में आता है ये इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट कर लेने के कारण ये अपना कभी भी इलेक्ट्रॉन अब गेन करना नहीं चाहेगा, इसीलिए हम लोग इसको भी इलेक्ट्रोफाइल की श्रेणी में नहीं रखेंगे। लेकिन अगर हम बोलेंगे यहाँ पर Cl+, अगर हम बोलेंगे यहाँ पर H+, अगर हम लोग बोलेंगे यहाँ पर NO2+, ये सब मेरा क्या है, तो ये सब मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ये सारा स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की साथ में टेंडेंसी है, इसीलिए इस सब को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल की श्रेणी में रखेंगे। ये सब भी मेरा इलेक्ट्रोफाइल हो जाता, लेकिन जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। अरे यार पॉजिटिव चार्ज भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्टेट तो कंप्लीट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हुआ कि वो सारा स्पीशीज जो ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है वो कभी भी इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहेगा। अब वो ऑक्टेट कैसे कंप्लीट किया, इलेक्ट्रॉन लेके, इलेक्ट्रॉन देके या न्यूट्रल होके, उससे हमको मतलब नहीं है। कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, हर पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है, तो हर न्यूट्रल स्पीशीज भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। जैसे अगर हम बोलेंगे BF3, अब बताओ ये बोरोन में 3 ही बॉन्ड बना है फ्लोरीन के साथ, तो बोरोन का तो 3 ही बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, तो बोरोन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं किया। ये मेरा है न्यूट्रल स्पीशीज, लेकिन न्यूट्रल होने के बावजूद भी बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये बोरोन चाहेगा कि ऑक्टेट कंप्लीट करे। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, वो सारा मेरा इलेक्ट्रोफाइल के क्लास में आ जाएगा। तो BF3 मेरा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। हाँ, बोरोन पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ये फिर भी मेरा इलेक्ट्रोफाइल है। इस पे चार्ज है फिर भी मेरा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब चार्ज से नहीं होता है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इससे होता है कि जिस ग्रुप को हम इलेक्ट्रोफाइल बोल रहे हैं, क्या वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रख रहा है, क्योंकि इसको ऑक्टेट करना है कंप्लीट, तो ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, रीजन है कि ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट कर रखा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ही नहीं है, रीजन कि ये पहले से ही अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल हो चुका है, इसलिए ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ये सब मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, ये मेरा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। तो वो सारा स्पीशीज भले ही न्यूट्रल ही क्यों ना हो, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हो, कैसे देखेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है या नहीं है, तो हम देखेंगे सेंट्रल एटम ऑक्टेट कंप्लीट किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो वो इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन लेके अगर करना चाह रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी उस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम में है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है वो सारा मेरा इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सारा इलेक्ट्रोफाइल का क्लास देखे थे कि, और अब देखो अगर इलेक्ट्रोफाइल E+ है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये बेचारा वहां अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको सबसे ज्यादा मिलेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल विल ऑलवेज अटैक ऑन विच प्लेस वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल मैक्सिमम।
तो इलेक्ट्रोफाइल वहीं सबसे ज्यादा अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा हो, मतलब जहां पर डोनर लगा हो, मतलब जहां पर +I या +M लगा हो। क्लियर? तो इलेक्ट्रोफाइल उस जगह पर सबसे जल्दी अटैक करेगा जहां पर सबसे ज्यादा डोनर लगा हो। क्लियर? जहां पर एक्सेप्टर लगा हो बाबू, वहां तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, और जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा वहां इलेक्ट्रोफाइल जाके कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को तो बाबू इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन वहां मिलेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां ज्यादा होगी जहां ग्रुप के साथ डोनर लगा रहेगा, क्योंकि डोनर को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है। जितना ज्यादा डोनर उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां इलेक्ट्रोफाइल उतना जल्दी अटैक करेगा। तो ये हम लोगों ने पढ़ रखा है इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। अब हम लोग जानते हैं न्यूक्लियोफाइल के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम लोग रिएजेंट की बात करें तो अब हम लोग सेकेंड देखते हैं न्यूक्लियोफाइल। देखना ये न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल को हम लोग सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं Nu- से। ठीक है, यहां पर ये निगेटिव चार्ज आया, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से ज्यादा है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से ज्यादा, यानी हम लोग बोलेंगे ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। अगर तुम किसी पे भी जैसे ई पे तुम प्लस चार्ज देखे थे तो हम इसको बोले थे कि यार इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन कम है। इलेक्ट्रॉन कम मतलब इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, और इलेक्ट्रोफाइल ई से शुरू होता है, इसलिए हम लोग ई सिंबॉलिकली दिखाएं, और इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है इसलिए पॉजिटिव चार्ज दिखाएं, तो हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को सिंबॉलिकली ई प्लस से दिखाते हैं। सिंपल। अगर न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल को Nu सिंबल हो गया, और उस पे निगेटिव चार्ज इसीलिए क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, तो न्यूक्लियोफाइल को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ठीक है, अब बोलो जैसे न्यूक्लियोफाइल के पास निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है। अगर जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है बाबू, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा या देना चाहेगा। अब बताओ यार, अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, अगर हम और इलेक्ट्रॉन लेंगे तो मेरे पास पहले से इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, दोनों में रिपल्सन होने लग जाएगा। रिपल्सन होने से स्टेबिलिटी घट जाता है, तो कभी भी किसी के पास भी इलेक्ट्रॉन अगर पहले से ही ज्यादा है तो वो कभी इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा। तो इसके पास जिस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती थी, क्योंकि यार ये बेचारा इलेक्ट्रॉन के मामले में गरीब होता था, सिमिलरली ये बेचारा न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन के मामले में अमीर है, इलेक्ट्रॉन के मामले में रिच है, इसलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बोलते थे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता था, इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं दे हैव टू टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, दे हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। अब यहां देखिएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी हो वो मेरा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज मेरा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। सिंपल। अब यहां पर आप देखो तो जितना भी मेरा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होगी, तो अब कौन कौन मेरा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। अब आप सिंपल समझना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा, जैसे Nu माइनस है, मतलब इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये कहां जाएगा, हम बोलेंगे जहां इलेक्ट्रॉन कम होगा, क्योंकि यार ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियस से प्यार करता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, दोनों अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होने से स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा जहां पर मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, जहां पे मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। समझ में आ रहा होगा बात। न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा जहां पर मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, क्योंकि जहां मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वहां तो रिपल्सन करने लग जाएगा, यहां रिपल्सन करने लग जाएगा जब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा,
ये बात समझ में आ रहा है। तो जैसे इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करता था जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होता था, क्योंकि इस बेचारे को इलेक्ट्रॉन चाहिए होता था, और इलेक्ट्रॉन वहां मिलेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। अब ये बताओ, ये तो बेचारा पहले से ही इलेक्ट्रॉन के मामले में अमीर, तो वो वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन कम होगा। इलेक्ट्रॉन कहां कम होगा? जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कम होगा? जहां बेंजीन रिंग के साथ एक्सेप्टर लगा रहेगा, मतलब -I या -M, क्योंकि -I -M के पास इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी होती है। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, वो उतना ज्यादा एक्सेप्टर होगा, और जो जितना ज्यादा एक्सेप्टर लगा रहेगा वो यार वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना कम कर देगा। और जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगा वहां न्यूक्लियोफाइल सबसे इजीली अटैक करेगा, सबसे फास्टली अटैक करेगा। क्लियर? तो न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा हो, इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम हो, इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा हो। तो डोनर वाले केस में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा फास्टली, एक्सेप्टर वाले केस में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा फास्टली। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल को हम लोग बेस की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल को हम लोग बेस की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी मेरा डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। तो हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल को हम लोग बोल सकते हैं कि ये मेरा लुईस बेस हो जाएगा। तो हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को क्या बोल सकते हैं? तो इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग बोल सकते हैं ये मेरा लुईस एसिड हो गया। ठीक है, एक मेरा H+ एक्सेप्ट करना चाहेगा, एक मेरा डोनेट करना चाहेगा, तो हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल को क्या बोलेंगे? लुईस बेस की तरह हो जाएगा। और ये E+ जो इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा वो मेरा लुईस एसिड की तरह हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल के बारे में हम लोगों ने जाना कि न्यूक्लियोफाइल को सिंबॉलिकली Nu- से डिनोट करते हैं। Nu कहने का मतलब न्यूक्लियोफाइल, माइनस कहने का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसीलिए हम लोग बोले इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज इज नॉन एज न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद हम बोले जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, तो दे हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, वो कहलाएगा मेरा न्यूक्लियोफाइल। फिर हम लोग बोले कि न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां ज्यादा होगा वो वहां अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा। न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन पहले से ज्यादा, इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा तो वो वहां अटैक करेगा जहां उसको इलेक्ट्रॉन कम होगा। इलेक्ट्रॉन कहां कम मिलेगा? जहां वहां पर एक्सेप्टर लगा रहेगा, क्योंकि एक्सेप्टर का काम ही होता है इलेक्ट्रॉन खींचना, और इलेक्ट्रॉन खींचकर एक्सेप्टर उस जगह को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के मामले में गरीब कर देगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां गरीब, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, वहां पर न्यूक्लियोफाइल फास्टली अटैक कर जाएगा। जहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां न्यूक्लियोफाइल बेचारा अटैक ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम रिपल्सन होने लग जाएगा, और रिपल्सन होने से स्टेबिलिटी घट जाता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा न्यूक्लियोफाइल का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कहां कहां न्यूक्लियोफाइल होता है, कैसे पहचानेंगे ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है, तो ये हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल के टाइप्स की। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कैसे पहचानेंगे ये मेरा न्यूक्लियोफाइल? जैसे इलेक्ट्रोफाइल में हम लोगों ने तुरंत पहचान लिया, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा होगा, जो इलेक्ट्रॉन खींचने की जिसके पास टेंडेंसी होगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगी, वो सब सारा मेरा इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए प्लस चार्ज होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि हर प्लस चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल ही हो, कोई जरूरी नहीं है कि हर प्लस चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल हो ही। आप समझ सकते हैं, जैसे हम लोग एग्जांपल में हमेशा बार बार बोल रहे हैं H3O+, NH4+, पॉजिटिव चार्ज तो कंटेन करता है बाबू, लेकिन वो मेरा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। रीजन है कि यार वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रखा है, ऑक्टेट कंप्लीट कर रखे के कारण वो अपना स्टेबिलिटी गेन कर चुका है, इसीलिए वो उसको इलेक्ट्रॉन कभी नहीं चाहिए। तो हर पॉजिटिव चार्ज रखने वाला स्पेसीज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है, और कभी कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं भी रखेगा और इलेक्ट्रोफाइल शो कर जाएगा। मतलब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के बारे में भी हम लोग पढ़े, वैसा स्पेसीज जो न्यूट्रल है, जैसे हम लोग बोलेंगे AlCl3। अब बताओ यार AlCl3 की बात करें तो ये मेरा AlCl3 हो गया। अब आप देखना तो Al तो यहाँ 3 ही बॉन्ड बनाया, 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। क्या ये एल्युमिनियम ऑक्टेट कंप्लीट किया? क्या इस एल्युमिनियम पे कोई चार्ज है? आप बोलोगे सर ये एल्युमिनियम न्यूट्रल स्पेसीज है, हम बोलेंगे बिल्कुल है। क्या ये एल्युमिनियम ऑक्टेट कंप्लीट किया? हम बोलेंगे यार एल्युमिनियम 6 इलेक्ट्रॉन ही है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं किया। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? हम बोलेंगे यार इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एल्युमिनियम को इलेक्ट्रॉन गेन करना है, एल्युमिनियम को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, क्योंकि एल्युमिनियम स्टेबल कॉन्फिगरेशन अचीव करना चाहेगा। तो एल्युमिनियम को ऑक्टेट
करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन जिस किसी को भी चाहिए, जिस किसी को भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हो, वो सारा इलेक्ट्रोफाइल है, वो सारा इलेक्ट्रोफाइल है। कोई जरूरी नहीं कि पॉजिटिव चार्ज हो और कोई जरूरी नहीं कि न्यूट्रल ही हो। न्यूट्रल होगा तो भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, न्यूट्रल होगा तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं भी हो सकता है। समझ रहे हैं बात? अगर न्यूट्रल होगा और ऑक्टेट कंप्लीट कर रखा है, क्यों इलेक्ट्रॉन चाहिए? ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्टेट कंप्लीट कर रखा है, क्यों इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो हम लोग बोलेंगे कि वो स्पेसीज जो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं किया है और न्यूट्रल है, मेरा इलेक्ट्रोफाइल होगा। वो स्पेसीज जो प्लस चार्ज रखा है लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं किया है, इलेक्ट्रोफाइल होगा। वो स्पेसीज जो प्लस चार्ज तो रखा है लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। तो हम बोलेंगे न्यूट्रल स्पेसीज भी मेरा इलेक्ट्रोफाइल होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज भी इलेक्ट्रोफाइल होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज इलेक्ट्रोफाइल नहीं भी होता है, न्यूट्रल स्पेसीज इलेक्ट्रोफाइल नहीं भी होता है। जैसे हम बोलेंगे CH4, ये तो मेरा इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है? आप बोलोगे सर C सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, जिस कार्बन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। और ये तो न्यूट्रल है, तो हर न्यूट्रल स्पेसीज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है। ये न्यूट्रल है बट इलेक्ट्रोफाइल नहीं है क्योंकि ये ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है, ये मेरा ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है। ये न्यूट्रल है लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं किया हुआ है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं किया है इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, सिमिलरली हम लोग आयन में बोलेंगे तो यहां पर बोल देंगे जैसे कि Cl प्लस और एक बोल देंगे हम लोग H3O प्लस। तो बोलो यार Cl प्लस और H3O प्लस दोनों में पॉजिटिव चार्ज है लेकिन ये ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है, ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है तो ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ये मेरा ऑक्टेट नहीं कंप्लीट किया है, ये मेरा ऑक्टेट नहीं कंप्लीट किया है तो ये बोलेंगे हम ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल है। ये अब आपको समझ में आ गया कि कौन इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल के टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, जैसे वहां इलेक्ट्रोफाइल में जानते हैं पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, सिमिलरली यहां जानते हैं निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। वो स्पेसीज जो निगेटिव चार्ज रखता है, वो स्पेसीज जो निगेटिव चार्ज रखता है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। वो स्पेसीज जो निगेटिव चार्ज रखता है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ज्यादा होने से न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा और वो वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज वो वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगा। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज वो वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने में डोनर हेल्प करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाने में एक्सेप्टर हेल्प करेगा। डोनर मतलब प्लस आई या प्लस एम, एक्सेप्टर कहने का मतलब माइनस आई या माइनस एम। अब किसी को दिक्कत अगर प्लस आई प्लस एम माइनस एम में, तो बाबू हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप पिछला लेक्चर देख सकते हो, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यार ढेर सारा एग्जाम्पल हम आपको बता चुके हैं कि प्लस आई क्या होता है, माइनस आई क्या होता है, प्लस एम क्या होता है, माइनस एम क्या होता है। इतना सारा क्वेश्चन किए कि अब बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कितने बच्चे को तो दिमाग में थोड़ा COOR सर बेंजीन के साथ अटैच है माइनस एम, क्योंकि यार जितना C डबल बॉन्ड O होगा वो सब माइनस एम हो जाएगा। जैसे हम बोलेंगे OCH3 सर प्लस एम, अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो, अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो माइनस आई। ठीक है, तो ये सब तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल में निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल क्या लिखेंगे? निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। अब यहां पर आप देखना निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल कहने का मतलब, तो सबसे पहले बोलेंगे F माइनस, या बोलेंगे हम लोग Cl माइनस, या हम लोग बोलेंगे Br माइनस, या हम लोग बोलेंगे NH2 माइनस, या हम लोग बोलेंगे OH माइनस। तो वो स्पेसीज जिस पे निगेटिव चार्ज है उसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से ज्यादा है, इस सबको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। ये सारा मेरा क्या हो गया? हम बोलेंगे यार ये मेरा इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है। और इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज क्या कहलाएगा? तो हम बोलेंगे यार ये मेरा न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल किस टाइप में आएगा? तो निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, वो स्पेसीज जो निगेटिव चार्ज कंटेन कर रहा है। निगेटिव चार्ज कंटेन करने का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है। और वो सारा स्पेसीज जो निगेटिव चार्ज रख रहा हो, जो इलेक्ट्रॉन रिच हो रहा है, वो सब मेरा न्यूक्लियोफाइल के क्लास में आएगा। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल के टाइप्स में फर्स्ट आ जाएगा निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। एग्जांपल में आप लिख लीजिए कि ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है और इसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। फिर हम लोग सेकंड टाइप देखेंगे कि टाइप सेकंड में क्या होगा। तो पहले हम लोग निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल को, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको आप नोट डाउन कर लो, पॉज करके लिख लीजिए और फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या हो जाएगा? तो हम लोग बोलेंगे, पहले आप इसको लिख लो।
चलिए नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। जो सेकेंड टाइप है मेरा, वो क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के बारे में। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के बारे में, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कंटेनिंग लोन पेयर, कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिस तरीके से आपको याद होगा कि हम लोगों ने न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पढ़ा था, वो सारा स्पीसीज जो न्यूट्रल तो है लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं किया है, ऑक्टेट से कम है, मतलब हाइपोवैलेंट स्पीसीज है। हाइपो मतलब ऑक्टेट से कम, हाइपर मतलब ऑक्टेट से ज्यादा, तो वो हाइपोवैलेंट स्पीसीज जो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं किया है लेकिन न्यूट्रल है, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। तो वो न्यूट्रल स्पीसीज जो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो सारा न्यूट्रल स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। सिमिलरली वो सारा न्यूट्रल स्पीसीज जो लोन पेयर कंटेन कर रहा है, लोन पेयर कंटेन कर रहा है, एक तरह से नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है। अरे लोन पेयर एक तरह से क्या है, वैसा इलेक्ट्रॉन जो अभी बॉन्ड नहीं बनाया है। लोन पेयर को ही हम एक और नाम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। A bond or electron which cannot participate in bonding, that electron is known as non-bonding electron or lone pair of electron। वैसा इलेक्ट्रॉन जो अभी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, या उसी को हम लोग बोल देते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वही लोन पेयर जब बॉन्ड बना लेता है तब हम बोल देते हैं उसको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना चुका है, जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर चुका है, लेकिन वैसा इलेक्ट्रॉन जो अभी बॉन्ड नहीं बनाया है, वो इलेक्ट्रॉन मेरा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर कहलाएगा। तो हम लोग अब सेकेंड टाइप देखते हैं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो जिसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन अपना वो स्पीसीज को अटैक करवाएगा वहां पे जहां पर उसको इलेक्ट्रॉन कम मिलेगा, जहां पर उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम मिलेगा। जैसे मान लो अगर हम लोग ले लेते हैं H2O, तो H2O को हम लोग लिखेंगे O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, क्योंकि H2O का शेप होता है V शेप, बेंट या एंगुलर। H2O का शेप होता है V शेप या बेंट या एंगुलर, ये तो हम लोग जानते हैं। दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर हम लोग क्या पढ़ेंगे, V शेप, बेंट या एंगुलर। अब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन तो यार दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर, तो 4 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, लेकिन शेप क्या हो जाएगा, V शेप, बेंट या एंगुलर। कितना बॉन्ड पेयर, तो हम बोलेंगे दो बॉन्ड पेयर। कितना लोन पेयर, हम बोलेंगे दो लोन पेयर। तो ये लोन पेयर ही तो मेरा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ही तो मेरा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलेंगे यार नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, तो आप बोलोगे सर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। वैसा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, उसी को एक स्पेशल नाम दे दिया जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बताओ वो O के पास लोन पेयर, तो ये लोन पेयर वहां अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन इसको कम मिलेगा। यहाँ H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इस O के पास लोन पेयर तुरंत अटैक करेगा। मतलब जहां भी अटैक करेगा वो स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कहाँ अटैक करेगा, तो जहां इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये स्पीसीज क्या कहलाएगा, तो न्यूट्रल, लेकिन क्या, तो न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल लेकिन क्या, तो न्यूक्लियोफाइल। तो वो सारा स्पीसीज जो लोन पेयर कंटेन कर रहा है लेकिन न्यूट्रल है, क्योंकि लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज को हम लोग न्यूट्रल स्पीसीज बोलेंगे। हाँ, जब चार्ज आ जाएगा प्लस या माइनस, तो हम लोग का वो न्यूट्रल स्पीसीज नहीं कहलाएगा। जैसे पिछला वाला था निगेटिव चार्ज कंटेनिंग, तो वो मेरा न्यूट्रल स्पीसीज नहीं था। जब कोई स्पीसीज पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा हो तो वो मेरा न्यूट्रल नहीं है। लेकिन हम बोलेंगे F3 ये मेरा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये मेरा न्यूट्रल स्पीसीज है। ये मेरा H2O ये भी मेरा न्यूट्रल है। तो H2O मेरा O का लोन पेयर होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पार्टिसिपेट करेगा, तो ये मेरा कहलाएगा क्या, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। और भी बहुत सारा न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल हो सकता है। तो H2O का शेप क्या हो जाएगा, तो V शेप बोलेंगे, बेंट बोलेंगे या एंगुलर बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, एंगुलर बोलेंगे। ठीक है, यहां पर हम लोग जानते हैं कि एक लोन पेयर के आने से अप्रॉक्स 2.5 डिग्री बॉन्ड एंगल घटता है। तो जब हम लोगों ने पढ़ा है कि 4 और 0 पे बॉन्ड एंगल होता है मेरा कितना, 109 डिग्री 28 मिनट। अगर हम लोग एग्जैक्ट की बात करेंगे तो एक बॉन्ड एंगल के आने से अप्रॉक्स मेरा 2.5 डिग्री बॉन्ड एंगल घटता है। यहाँ दो लोन पेयर है तो यार
5 बॉन्ड एंगल घटेगा तो 109 डिग्री 28 मिनट से 5 हटा देंगे तो 104 डिग्री 28 मिनट के आसपास हो जाएगा, और ये बॉन्ड एंगल हो जाएगा ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो एक लोन पेयर के आने से 2.5 डिग्री बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है अप्रॉक्स, एग्जैक्ट की बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन अप्रॉक्स एक बॉन्ड एंगल एक लोन पेयर के आने से अप्रॉक्स 2.5 डिग्री बॉन्ड एंगल घटेगा। तो हम लोगों ने जाना है कि जब 40 था तो बॉन्ड एंगल था 109 डिग्री 28 मिनट, तो जब 31 होगा तो एक लोन पेयर के आने से 2.5 डिग्री बॉन्ड एंगल घटाओ, और जब मेरा 22 हो जाएगा तो दो लोन पेयर के आने से 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2, क्योंकि दो लोन पेयर आ गया तो 5 डिग्री बॉन्ड एंगल घटाओ, तो 109 डिग्री 28 मिनट से 5 घट गया तो 104 डिग्री 28 मिनट यहाँ का बॉन्ड एंगल हो गया। ठीक है, अब और ये स्पेसीज जो न्यूट्रल है लेकिन न्यूक्लियोफाइल शो करेगा, ये स्पेसीज न्यूट्रल है लेकिन इलेक्ट्रोफाइल शो करेगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है और ये इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ये मेरा न्यूट्रल है लेकिन ये लोन पेयर कंटेन कर रहा है। हम लोग जानते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैसा स्पेसीज जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। जैसे और भी एग्जांपल हम लोग देखें, तो और एग्जांपल की हम लोग बात करेंगे, इसको पहले आप नोट डाउन कर लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट में हम लोग और भी H2O हो गया, और भी स्पेसीज की बात कर सकते हैं। जो भी स्पेसीज आपका लोन पेयर रख रहा होगा, तो ढेर सारा स्पेसीज है यार, ढेर सारे स्पेसीज में आपको हम दिखाते हैं। जैसे मान लो कि अगर H2O था, अब हम लोग लेते हैं अल्कोहल, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, एक हम लोग ले लेते हैं क्या RNH2, एक हम लोग ले लेते हैं क्या NH3, एक हम लोग ले लेते हैं क्या SF2, तो S के पास की लोन पेयर, N के पास लोन पेयर, इस N के पास लोन पेयर, इस O के पास लोन पेयर। अब बताओ ये सब मेरा क्या है, न्यूट्रल स्पेसीज है, लेकिन सारे न्यूट्रल स्पेसीज के पास लोन पेयर है, सारे न्यूट्रल स्पेसीज के पास लोन पेयर है, यहाँ भी आपका लोन पेयर है, यहाँ भी आपका दो दो लोन पेयर है। तो वो सारा स्पेसीज जो न्यूट्रल है लेकिन लोन पेयर कंटेन कर रहा है, वो सब अटैक करेगा वहां जहां लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा, ये मेरा इलेक्ट्रॉन रीच वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, तो वहां अटैक करेगा जहां लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोअर, जहां ग्रुप के साथ एक्सेप्टर लगा होगा, जहां -I-M लगा होगा, -I-M के पास इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन खींच के वहां पर इलेक्ट्रॉन कम कर देगा, वहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देगा, वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, और वहां पर ये मेरा न्यूक्लियोफाइल तुरंत अटैक मार देगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां कम होगा वहां पर मेरा ये न्यूट्रल स्पेसीज कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ न्यूक्लियोफाइल वो मेरा अटैक मार देगा। तो ये सारा न्यूट्रल स्पेसीज है लेकिन ये सारे के पास लोन पेयर है, और ये लोन पेयर कंटेन करने के कारण ये सारा मेरा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के श्रेणी में आएगा, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के श्रेणी में आएगा, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के श्रेणी में आएगा। तो पहले टाइप्स हम लोग देखे निगेटिवली चार्ज स्पेसीज न्यूक्लियोफाइल, सेकंड हम लोग देखे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर को ही हम लोग कुछ नहीं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, वैसा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड अभी नहीं बनाया है वो इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, या उसी को हम स्पेशल नाम दे देते हैं लोन पेयर। तो दो टाइप्स, एक देखे हम लोग निगेटिवली चार्ज स्पेसीज F-Cl-Br- वो सारा स्पेसीज, NH2-CH3- वो सारा स्पेसीज मेरा न्यूक्लियोफाइल हो गया। वो सारा स्पेसीज जो न्यूट्रल तो है लेकिन लोन पेयर कंटेन कर रहा है वो भी मेरा न्यूक्लियोफाइल हो गया। एक और टाइप होता है, थर्ड टाइप जानते हैं, पहले आप इसको पॉज करके आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप्स डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप की बात करें तो नेक्स्ट टाइप हो जाता है थर्ड और लास्ट टाइप, जो पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कंपाउंड होगा, उसके पास भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, क्योंकि जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो वो वहां अटैक करेगा जहां इसके पास इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो हम बोलेंगे यार ये C डबल बॉन्ड C स्पेसीज, C ट्रिपल बॉन्ड C स्पेसीज, ये सब मेरा पाई इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है, मतलब कि वो वहां अटैक करेगा जहां पर लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, जहां पर लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कंपाउंड भी जो होगा वो मेरा न्यूक्लियोफाइल शो करेगा। तो ये सब मेरा क्या है, तो न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल को सिंबॉलिकली Nu- से दिखाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को सिंबॉलिकली E+ से दिखाते हैं। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होता है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज होता है। इलेक्ट्रोफाइल में भी हम लोग देखे पॉजिटिवली चार्ज कंटेनिंग स्पेसीज, न्यूट्रल स्पेसीज में देखे AlCl3, BF3, BCl3 सारा
पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज में देखें H प्लस Cl प्लस ढेर सारा NO2 प्लस ढेर सारा। न्यूक्लियोफाइल में टाइप्स में आए, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज इज नॉन एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के टाइप्स में आए तो न्यूक्लियोफाइल को हम लोग 3 टाइप्स में देखें। पहला देखें हम लोग निगेटिवली चार्ज स्पीशीज F माइनस Cl माइनस Br माइनस NH2 माइनस CH3 माइनस सारा मेरा न्यूक्लियोफाइल है। सेकेंड देखें हम लोग क्या, लोन पेयर कंटेनिंग न्यूट्रल स्पीशीज जैसे H2O हो गया, ROH हो गया, RNH2 हो गया, NH3 हो गया, तो वो सारा स्पीशीज SF4 या SF2 हो गया, जो भी लोन पेयर कंटेन करता है वो सारा मेरा अटैक करेगा कहां, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, तो वो सारा मेरा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होगा। और थर्ड हम लोगों ने देखा पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कंपाउंड, वो स्पीशीज वो कंपाउंड जो पाई इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है, वो अपने पास इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रख रहा है, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये मेरा यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक करेगा, या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जिसके पास कम होगा वो जल्दी अटैक करेगा। यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन इससे कम, तो यहाँ पर देर से अटैक करेगा, क्योंकि जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा वहां पर इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक करेगा। तो अगर हम यहाँ पर और यहाँ पर बात करेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल अब कहाँ अटैक करेगा, वो सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे, जब हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन मेन करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जल्दी अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है, ये हम लोग के नाम हम लोग के लिए बहुत ज्यादा चिर परिचित हो जाएगा, बहुत पहचान वाला हो जाएगा। अभी हम लोग को SN1 क्या होता है, यकीन मानो जिस दिन SN1 SN2 पढ़ाएंगे दिमाग में बैठा देंगे कि SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है, और दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। और यकीन कीजिए 1 साल तक जब तक आपको काम होगा तब तक वो चीज दिमाग से नहीं निकलेगा, क्योंकि यार ये कॉन्सेप्ट है। जैसे अब डोनर, आपको पता चलेगा कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो यार जहां डोनर लगा रहेगा, डोनर मतलब OCH3, अगर बेंजीन से लगाया तो O का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, डोनेट करेगा तो प्लस M इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। तो आपको ये समझ में आया है, इसलिए अब आपको ये याद नहीं रखना होगा। सिमिलरली यहाँ भी हम लोग बोलेंगे SN1 SN2 रेसमिक मिक्सचर बनाता है, रिटेंशन, इन्वर्जन, कोई बाइमोलिकुलर होता है, कोई यूनिमोलिकुलर होता है, कोई इंटरमीडिएट बनाता है, कोई नहीं बनाता है। तो क्या बोल रहे हैं वो सारा एक ही क्लास में हम आपको मेंशन करेंगे, और वो सारा उस क्लास में हम आपको याद करवा देंगे, तो बहुत जल्दी वो क्लास भी आने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कंपाउंड भी देख लिए। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बेसिस पे है। जैसे बोल देंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल, 4 ऑप्शन दे देंगे और आपको इलेक्ट्रोफाइल चूज करना है। जैसे बोल देंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफाइल, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और आपको न्यूक्लियोफाइल चूज करना है। तो हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन में इन कर जाएंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये मेरा क्वेश्चन फर्स्ट हो गया और ये मेरा क्वेश्चन सेकेंड हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफाइल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल दिमाग में चलता है कि निगेटिवली चार्ज कंटेन करना होता है, या लोन पेयर कंटेन करता हो, या पाई बॉन्ड कंटेन करता हो, या पाई इलेक्ट्रॉन कंटेन करता हो। अब यहाँ देखो BF3 है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो यार इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। लेकिन ये BF3 यहाँ पर हम बोलेंगे B सिंगल बॉन्ड F सिंगल बॉन्ड F सिंगल बॉन्ड F, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन ही है, ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं किया है, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यार ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। हमसे न्यूक्लियोफाइल पूछ रहा है, ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी में Cl पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, ये भी मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, ऑप्शन बी भी गलत। ऑप्शन सी में AlCl3 को भी दिखाएंगे तो Al सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन ही है, 6 इलेक्ट्रॉन है मतलब ऑक्टेट ये भी कंप्लीट नहीं किया है, नहीं किया है मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना होगा, इसको भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, मतलब ये भी मेरा क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल। तो ऑप्शन सी भी गलत, ए भी इलेक्ट्रोफाइल, बी भी इलेक्ट्रोफाइल, सी भी इलेक्ट्रोफाइल। ऑप्शन डी बोल रहा है C2H4 को दिखाओगे तो C डबल बॉन्ड C, वो कंपाउंड जो पाई इलेक्ट्रॉन कंटेन करता होगा वो सारा स्पीशीज मेरा न्यूक्लियोफाइल होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है इसलिए ये मेरा न्यूक्लियोफाइल होगा, और आपसे न्यूक्लियोफाइल ही पूछ रहा है, सो करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं एन इलेक्ट्रोफाइल अमॉन्ग द फॉलोइंग। इस बार हम लोगों से इलेक्ट्रोफाइल पूछ रहा है। अब ध्यान देना क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उल्टा पुल्टा मत पढ़ लेना।
एन इलेक्ट्रोफाइल अमॉन्ग द फॉलोइंग। ऊपर वाले में न्यूक्लियोफाइल पूछ रहा था, नीचे वाले में इलेक्ट्रोफाइल पूछ रहा है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पकड़ना है। यहाँ NH3 देखो, N के पास लोन पेयर, जो भी लोन पेयर कंटेन करेगा सब मेरा क्या देखो यहाँ पर न्यूट्रल है। न्यूट्रल स्पेसीज इलेक्ट्रोफाइल भी होता है, न्यूट्रल स्पेसीज न्यूक्लियोफाइल भी होता है, लेकिन न्यूट्रल स्पेसीज अगर लोन पेयर कंटेन करता हो तो वो न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूट्रल स्पेसीज अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं किया है, जैसे BF3, जैसे AlCl3, ये दोनों भी न्यूट्रल है, लेकिन ये दोनों न्यूट्रल होने के बावजूद ऑक्टेट नहीं कंप्लीट किया है, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल। तो NH3 को हम लोग बोलेंगे ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है। आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रोफाइल, ए गलत। N के पास यहाँ भी लोन पेयर, ये भी मेरा न्यूक्लियोफाइल है, और हमसे पूछ रहा है इलेक्ट्रोफाइल, तो ऑप्शन बी भी गलत। ऑप्शन सी में O के पास भी लोन पेयर है, और वो भी दो लोन पेयर है, तो लोन पेयर जो है वो मेरा क्या होगा, तो ये भी मेरा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो ABC तीनों मेरा न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल तो हमसे पूछा नहीं जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रोफाइल। AlCl3 की बात करेंगे, ACl सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl। यहाँ पे देखोगे तो एल्युमिनियम का 6 इलेक्ट्रॉन ही पूरा हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है उसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है, और आपसे इलेक्ट्रोफाइल ही पूछ रहा है, इसलिए आंसर मेरा क्या हो जाएगा, डी। बड़ा आसान है। और भी देखते हैं 2 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज एन इलेक्ट्रोफाइल। आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रोफाइल इसमें से कौन सा होगा। NH3, N के पास लोन पेयर, लोन पेयर कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल होता है, लोन पेयर कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल। आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रोफाइल, गलत। ऑप्शन बी O पे नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल होता है, आपसे इलेक्ट्रोफाइल पूछ रहा है, डी मेरा न्यूक्लियोफाइल है, तो ऑप्शन बी भी गलत। ऑप्शन सी CH4 मतलब C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। ये कार्बन मेरा ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है और न्यूट्रल है, तो यार ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया तो इसको इलेक्ट्रॉन की क्या जरूरत पड़ जाएगी। ये तो पहले से ही स्टेबल है, तो इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, तो इलेक्ट्रोफाइल भी नहीं है। ये और CH4 मीथेन है, मीथेन मेरा इलेक्ट्रोफाइल क्यों होगा यार, ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है, तो मेरा ऑप्शन सी भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है, हाँ ये न्यूक्लियोफाइल भी नहीं होगा, ये न्यूक्लियोफाइल भी नहीं होगा, बस ये न्यूट्रल स्पेसीज है, ना ही इलेक्ट्रोफाइल ना ही न्यूक्लियोफाइल, ना ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ना ही इलेक्ट्रॉन रिच। तो हम लोग इस सी को ना ही इलेक्ट्रोफाइल के श्रेणी में रखेंगे ना ही न्यूक्लियोफाइल के श्रेणी में रखेंगे। ऑप्शन डी में आ जाओ, तो अगर A B C तीनों नहीं मिला तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नन ऑफ दिस, इस 4 में से, इस 3 में से कोई भी ऐसा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, और हमसे इलेक्ट्रोफाइल ही पूछ रहा है, तो A B C ना होके डी नन ऑफ दिस हो जाएगा। क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। ये अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपके नीट में क्वेश्चन आया था, ठीक है, अप्रॉक्स 2K10 के आसपास आया था, 2010 के आसपास आया था, 2010 ये मेरा आया था कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, नॉट इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। तो ये बताओ इसके पास तो इलेक्ट्रॉन कम है तो इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। आपसे पूछ रहा है नॉट इलेक्ट्रोफाइल, ध्यान देना बाबू, ये बार बार हम हमेशा बोलेंगे कि आप जनरली क्वेश्चन में नॉट मेंशन किया रहेगा, आप नहीं पढ़ पाओगे, बोलेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, और आप पढ़ लोगे ट्रू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, आप पढ़ लोगे करेक्ट, और आंसर गलत आ जाएगा। और जो क्वेश्चन सबसे आसानी से आपको 4 नंबर देने वाला होगा वो क्वेश्चन आप गलत बना लोगे और वहां से -1 लेके आ जाओगे। इसलिए सबसे पहला काम, क्वेश्चन बनाने से पहले क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िए, ये सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हो जाता है। अब यहाँ हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, तो ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल, आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रोफाइल इसमें से कौन नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी में BH3, फिर यहाँ BH3 में देखोगे B सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, यहाँ बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है मतलब इलेक्ट्रोफाइल है। आपसे पूछ रहा है कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए बी भी गलत। सी और डी में आ जाओ। अरे यार H3O+ हम लोगों को तो अब याद हो गया, H3O+ और NH4+ प्लस चार्ज कंटेन करने के बावजूद भी ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है। ऑक्टेट कंप्लीट कर चुकने के कारण ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा स्टेबिलिटी गेन कर चुका है। तो ऑप्शन सी, प्लस चार्ज कंटेन करने के बावजूद भी ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल इसमें से पूछ भी रहा है कौन नहीं है, तो ऑप्शन सी विल करेक्ट। तो हमेशा ऑप्शन डी तो मेरा इलेक्ट्रोफाइल होगा ही, ऑप्शन डी मेरा इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो ऑप्शन डी गलत।
ठीक है, ऑप्शन डी मेरा इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, तो आपसे पूछा था नॉट इलेक्ट्रोफाइल, तो ये मेरा H3O प्लस और NH4 प्लस चार्ज कंटेन करने के बावजूद भी ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है। तो यहाँ पर आप याद रखना H3O प्लस NH4 प्लस, ये दोनों को यहाँ स्टार लगा लो, ये दोनों मेरा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। रीजन है कि ये दोनों मेरा ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है। ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया तो यार क्यों इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए? इलेक्ट्रॉन अगर नहीं चाहिए तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है तो इलेक्ट्रोफाइल भी नहीं है। तो ये दोनों मेरा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इसी में से एक ऑप्शन में था H3O प्लस, ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। क्वेश्चन भी पूछ रहा है कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तुरंत मार देंगे ऑप्शन सी। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग रिएजेंट के बारे में खूब बढ़िया से देखें। आप इसको खूब बढ़िया से रिवीजन करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन में इन कर जाएंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, ये सब सारा टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे और खूब मजा आएगा इस सब क्वेश्चन को बनाने में। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हो जाएगा। पहले आप ऑर्गेनिक रिएक्शन के यानी रिएक्शन मैकेनिज्म के पिछले लेक्चर को और आज के लेक्चर को खूब बढ़िया से आप पढ़ो, रिवीजन करो। और इसमें कहीं दिक्कत हो रहा है तो जीओसी का एक लेक्चर आपको वहां यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप सारे लेक्चर को ध्यान से पढ़िए। जहां कहीं भी दिक्कत होगा यार, ऑनलाइन में यही तो एक पॉजिटिव है, बाकी सब कुछ तो निगेटिव ही है। पॉजिटिव बस यही है कि जहां कहीं भी आपको दिक्कत हो आप उस लेक्चर में जाओ, वहां पर आप प्ले करो, वहां आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा ऑनलाइन क्लास में। हाँ, ऑफलाइन में एक प्लस पॉइंट ये होता है कि टीचर अवेलेबल होते हैं, तो एक माइनस निगेटिव थिंग ये भी होता है यार कि कभी भी दिक्कत होगा तो आप तुरंत नहीं देख सकते हो, आपको टीचर का वेट करना होगा। इसलिए हम लोग बोलेंगे कहीं ना कहीं सबका एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है, लेकिन फिर भी ऑफलाइन ही मेरा ज्यादा बेस्ट होता है। तो हम लोग बोलेंगे कि आप इस सेकेंड और फर्स्ट लेक्चर को आप खूब बढ़िया से पहले देखो। थर्ड लेक्चर यानी नेक्स्ट लेक्चर जो आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन में करेंगे और वही टाइप्स ऑफ रिएक्शन आगे हमेशा मिलते रहेगा। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर खूब मन से पढ़ेंगे इस लेक्चर को। तब तक आपको बढ़िया से रिवीजन कर लो, इस क्वेश्चन को देखो। 2-3-4 लेक्चर के बाद आपको फिर असाइनमेंट मिल जाएगा। वो दोनों असाइनमेंट आप मेंशन कर लिए होंगे, हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिए थे दोनों असाइनमेंट। वो दोनों असाइनमेंट आप एक्सेस कर लेना वहां मेरे जीमेल अकाउंट से, और फिर आप उसको पहले क्वेश्चन बनाना। और जो क्वेश्चन नहीं बने उस क्वेश्चन का आप डॉट क्वेश्चन नंबर को मेंशन कर दो, या तो आप उसको मेंशन कर दो यूट्यूब के चैनल पे ही, या तो आप मेंशन कर दो, आप अगर मेरा नंबर है तो उस नंबर पे आप मेंशन कर दो। नंबर तो हम आपको दे ही चुके हैं, 8521813831, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप आराम से क्वेश्चन पूछ लेना और क्वेश्चन को हम लोग इसका आंसर अवश्य दे देंगे। जितना जल्दी हो पाएगा हम आपको उस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। चलिए रिवीजन करते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।